हेलो प्रिय दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया जी के क्लासेज हार्दिक के अंतर्गत। आप YouTube चैनल पर जाकर के इंडिया जी के क्लासेज हार्दिक टाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय दोस्तों, इस क्लास के अंतर्गत मैं आपको विधानसभा चुनावों के बारे में बताने जा रहा हूं, जो 2023 में ही होने हैं। आपको मैं बता दूं, अभी हाल फिलहाल में 5 राज्यों के अंतर्गत विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। 5 राज्यों के अंतर्गत इस क्लास के अंतर्गत दो राज्यों के बारे में चर्चा करने जाऊंगा। पहले मैं बताऊंगा मिजोरम और छत्तीसगढ़। पहले चरण के अंतर्गत जो चुनाव होने हैं वो मध्य प्रदेश, वो मिजोरम और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत होने हैं। छत्तीसगढ़ राज्य एक ऐसा राज्य रहेगा 5 राज्यों में से जिसमें 2 चरणों में चुनाव होने हैं, जो 2 चरणों में चुनाव होने हैं। मिजोरम के अंतर्गत विधानसभा की जो सीटें हैं वो 40 हैं और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत विधानसभा की जो सीटें हैं वो 90 हैं। इस छत्तीसगढ़ के अंतर्गत वो छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर चुनाव पहले चरण के अंतर्गत होगा और इसकी तारीख रहेगी 7 नवंबर 2023। तो आइए इन 2 राज्यों के बारे में जान लेते हैं, विधानसभा के चुनावों के बारे में। प्रिय दोस्तों, मिजोरम का जो राज्य है वो मिजोरम का राज्य पूर्वोत्तर का राज्य है। मिजोरम का राज्य पूर्वोत्तर का राज्य है। कौन सा राज्य है? पूर्वोत्तर का राज्य है। पूर्वोत्तर यानी कि ये 7 सिस्टर्स में माना जाता है। यहाँ विधानसभा की जो सीटें हैं, विधानसभा की जो सीटें हैं वो कितनी हैं? 40 हैं। विधानसभा की सीट कितनी है? 40 है। प्रिय दोस्तों, यहाँ विधानसभा की सीट 40 है और यहाँ प्रमुख जो दल हैं, प्रमुख दल जो है वो है, एक तो है प्रमुख दल MNF, एक तो ये पार्टी है और एक दूसरी प्रमुख पार्टी है ZPM। MNF को बोलते हैं मिजो नेशनल फ्रंट। और एक दूसरी पार्टी जो है वो है जोरम पीपुल्स एम से है मूवमेंट। ये 2 मुख्य दल हैं जिनकी सरकार है। अब जो प्रेजेंट में जो सरकार 2018 में जो सरकार बनी थी वो इस पार्टी की बनी थी, मिजोरम नेशनल फ्रंट की। इसने 26 सीटें जीती थी 2018 के विधानसभा चुनावों के अंतर्गत, तो ये बहुमत से आई थी। अब मैं आपको बताता हूं जो ये सीटें हैं इनका नामांकन की तारीख जो है, तारीख जो है वो है कि भाई आप नामांकन भर सकते हैं कितने से लेकर के 13 अक्टूबर 2023 से 13 अक्टूबर से और 20 अक्टूबर तक, 13 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2023 तक आप नामांकन दर्ज करा सकते हैं। और नामांकन वापस लेने की तारीख, नामांकन को वापस लेने की तारीख जो है वो क्या रखी है? नामांकन को वापस लेने की तारीख जो रखी है वो 23 अक्टूबर तक रखी है। 23 अक्टूबर तक आप नामांकन को वापस ले सकते हैं। प्रिय दोस्तों, इसकी जो मतदान की तारीख है, मतदान की तारीख क्या है? 7 नवंबर 2023 रखी है। 7 नवंबर 2023 और ये पहले चरण का चुनाव होना है। पहला चरण चुनाव होगा और पहले चरण के अंतर्गत ही इस राज्य में चुनाव कंप्लीट हो जाएंगे। इस डेट को एक और राज्य में चुनाव होगा, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत चुनाव होना है। और छत्तीसगढ़ की कितनी सीटों पर चुनाव होना है? 20 सीटों पर चुनाव होना है। 20 सीटों पर चुनाव होना है छत्तीसगढ़ की। और पहले चरण का ये भी पहला चरण है। और छत्तीसगढ़ के जो नक्सलवादी क्षेत्र हैं उन 20 सीटों पर चुनाव
7 नवंबर 2023 को करा लेंगे। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कुल सीटों की संख्या कितनी है? 90 है। तो 20 प्लस 70 इस तरह से है। 70 सीटों पर जो चुनाव होना है वो 17 नवंबर को होना है, यानी कि दूसरे चरण के अंतर्गत चुनाव कराने हैं। तो पहले डेट मतलब पहले चरण के अंतर्गत 20 सीटों पर चुनाव, और छत्तीसगढ़ और मिजोरम के अंतर्गत। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो पार्टी मुख्य दल है, वो मुख्य दल कौन कौन से हैं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत? मुख्य दल है यहाँ कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस और बीजेपी मुख्य दल है। और कांग्रेस की पिछले 2018 के चुनावों में किसकी सरकार बनी थी? कांग्रेस की सरकार बनी थी, और उसने 2018 के चुनाव के अंतर्गत कितनी सीटें जीती? 90 सीटों में से 68 सीटें जीती थी। प्रिय दोस्तों, ये हुए दो चरण, वो दो राज्य। और दूसरे चरण के अंतर्गत जो चुनाव होना है, दूसरा चरण का चुनाव 17 नवंबर 2023 को होना है। दूसरे चरण के अंतर्गत चुनाव 17 नवंबर 2023 को होना है। यह है दूसरा चरण। और ये कौन सा था? पहला चरण। ये पहला चरण था। आपको ध्यान रखना है दूसरे चरण के अंतर्गत किन दो राज्यों के अंतर्गत चुनाव होना है। एक तो छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत चुनाव होना है। छत्तीसगढ़ राज्य की कितनी सीटों पर चुनाव होना शेष है? 20 सीटों पर, क्योंकि 70 सीटों पर चुनाव होना बाकी है, जो 17 नवंबर को होगा। 20 सीटों पर चुनाव पहले चरण के अंतर्गत हो चुका है। दूसरा राज्य कौन सा है? ये एक तो हुआ छत्तीसगढ़, दूसरा है मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर चुनाव इस तारीख को होगा। कौन सी तारीख को? 17 नवंबर 2023 को। अच्छा, दूसरे चरण के अंतर्गत नामांकन की जो तारीख रखी गई, नामांकन की तारीख क्या रखी गई? वो रखी गई थी 23 अक्टूबर से और कितने अक्टूबर तक? 23 अक्टूबर से, या मैं शॉर्ट में इस तरह से लिख दूं, 23 से और 30 अक्टूबर 2023 तक इसकी डेट रखी गई थी कि नामांकन भर सकते हैं। 23 से लेकर के 30 अक्टूबर तक। नामांकन वापस लेने की तारीख इन्होंने क्या रखी? नामांकन वापस लेने की तारीख जो रखी, वो क्या रखी? वो रखी 2 नवंबर 2023 तक नामांकन वापस लिया जा सकता है। 2023 तक नामांकन वापस लिया जा सकता है। ये दूसरे चरण के लिए रखा, और चुनाव रखा 17 नवंबर 2023 को। प्रिय दोस्तों, मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत दो मुख्य पार्टियां सत्ता में रहती हैं, ज्यादातर आने का जो चांस रहता है, वो एक तो है कांग्रेस और दूसरी बीजेपी, अन्य दल, कोई दूसरा दल। अब ये यहाँ जो मुख्य पार्टी है वो कौन सी है? कांग्रेस है। मुख्य पार्टी कौन सी है? कांग्रेस है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। मध्य प्रदेश में दो पार्टियों का दबदबा है, एक चलता है कांग्रेस और दूसरा बीजेपी। अब जो हाल फिलहाल में जो शिवराज चौहान है, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और ये पार्टी की सरकार किसकी है? बीजेपी पार्टी की सरकार बना ली है। पहले कांग्रेस की कमलनाथ के नेतृत्व में बनी थी, अब बीजेपी पार्टी शिवराज सिंह चौहान वहां के मुख्यमंत्री हैं। तो प्रिय दोस्तों, मैंने आपको ये बताया 17 नवंबर 2023 को दूसरे चरण के अंतर्गत दो राज्यों के अंतर्गत चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, एक छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, एक मध्य प्रदेश के अंतर्गत। छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर चुनाव कराने जाने हैं और मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर चुनाव कराए जाने हैं। प्रिय दोस्तों, जिस पार्टी की आधे से ज्यादा सीटें प्राप्त होंगी, जैसे मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो पार्टी 230 सीटों में से 116 सीटें जीत करके आएगी, विधानसभा के सदस्य उनके जीत करके आएंगे, वो अपनी सरकार बना लेगी। मध्य प्रदेश मिजोरम के अंतर्गत 40 सीटों में से जो पार्टी 21 सीटें प्राप्त करके आएगी, 21 या 21 से अधिक, वो अपनी पार्टी बना लेगी। इस तरह से किसी राज्य के अंतर्गत मुख्यमंत्री वह व्यक्ति बनता है जो आधे से ज्यादा सीटें प्राप्त कर लेता है विधानसभा की।
तो प्रिय दोस्तों, मैंने आपको इस क्लास के अंतर्गत इन 2 राज्यों के बारे में बताने का प्रयास किया। अगली क्लास में मैं आपको कराऊंगा राजस्थान के बारे में और किसके बारे में, तेलंगाना के बारे में, राजस्थान और तेलंगाना। प्रिय दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास के अंतर्गत। जय हिंद।